Good morning everyone. Today we will discuss new chapter triangle. What is triangle? Triangle है क्या? The literal meaning of a triangle is, as you can see, this is triangle. जिसके पास तीन एंगल है that is triangle. Tri means three and angle is angle. So this is three angles figure is called triangle. तो आप लोग बोलोगे भाई हमें तो बहुत कुछ पता है ट्रायंगल के बारे में, ये एक ट्रायंगल है, दिस इज अ ट्रायंगल ABC हियर। जब मैं आपसे बोलूं साइड के बारे में बताइए तो आप बता देंगे साइड AB, साइड BC, साइड CA। सो दीज आर थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। नाउ जब मैं आपसे बोलूंगा कि एंगल्स बताइए तो एंगल्स आप बोल देंगे कि एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। These are three angles. Now triangle also have vertices. So these are three vertices. Point A, point B, and point C. These are three vertices of a triangle. Now जब हम एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं ट्रायंगल के, तो ये एंगल A था, ये एंगल B, and this is एंगल C. नाउ अगर मैं बोलूं कि मैं इस एंगल को, एंगल A को एंगल BAC भी लिख सकता हूं, BAC। सो एंगल AB है इसका नाम और एंगल BAC। नाउ यू कैन आल्सो राइट एज CAB, एंगल CAB। सो वी कैन राइट एंगल A एज these two types। नाउ आप लोग बताइए एंगल B के बारे में, एंगल B को कैसे लिखा जाएगा? तो एंगल B को जब हम लिखेंगे वी कैन राइट एंगल ABC, एंगल ABC एंड आल्सो वी कैन राइट एज CBA। नाउ व्हाट अबाउट एंगल C? सो द एंगल C इज DCA, एंगल BCA, or we can also write as ACB, एंगल ACB। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हम तो एंगल A, एंगल B, एंगल C लिख सकते थे, लेकिन हमने ये इतना बड़ा ये लफड़ा क्यों लिया हमने कि हम इसे एंगल BAC भी लिखें या CAB लिखें, और इतना बड़ा इसका नेमिंग हमने इसलिए किया है। नाउ आप लोग ये बताइए, अगर हमारे पास एक फिगर है, इफ वी हैव अ फिगर लाइक दिस, this is B, this is A, C and D। नाउ अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें एंगल A है कौन सा, क्या ये एंगल A ये है? एंगल A के बारे में बात करेंगे तो क्या एंगल A ये BAD है या BAC है? सो यू कैन राइट एज हियर एंगल BAC is a different angle and angle CAD is also a different angle, but angle A is, you can angle A is BAD, एंगल BAD। सो जब आपके पास कंपोजिट फिगर्स आ जाते हैं, ट्रायंगल्स हो या एंगल्स के, तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि ये एंगल कौन सा है, तो आपको ऐसे नेमिंग करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ थ्री लेटर्स। नाउ ट्रायंगल के बारे में हमने पढ़ लिया है कि ट्रायंगल की तीन साइड्स हैं, तीन एंगल हैं, तीन वर्टिसेस हैं। नाउ अगर मैं बात करूं कॉन्ग्रुएंट्स फिगर्स की, कि कॉन्ग्रुएंट्स फिगर्स क्या होते हैं, तो जब हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की बात करते हैं, टू फिगर्स विच हैव सेम शेप एंड इक्वल साइज, having figures having same shape and equal size। यहाँ पे दो टर्म यूज हुए, शेप एंड साइज। भाई अब ये शेप और साइज क्या है? शेप और साइज के बारे में तो हमने कभी देखा ही नहीं, कि हम तो एक ही समझते थे कि शेप और साइज एक ही है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि दिस इज अ सर्कल एंड दिस इज अ ट्रायंगल, व्हेन वी टॉक अबाउट द शेप ऑफ दीस टू फिगर, तो हम कहेंगे ये सर्कुलर शेप का है एंड दिस इज ट्रायंगुलर शेप। तो शेप इसमें यहाँ पर शेप तो सेम नहीं है, shape is not same, and what about
डिफरेंट है, इसका साइज डिफरेंट है। When we talk about the congruent figures, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि फिगर्स हैविंग सेम शेप एंड इक्वल साइज, शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी इक्वल होना चाहिए, तब जाके वो congruent figures कहलाएंगे। Congruent means here you can see this is a circle and this is also circle of radius 3 centimeter and this is also circle of 3 centimeter. So ये वाला सर्कल इसके ऊपर ओवरलैप हो सकता है, एकदम फिट आ सकता है। दिस इज द फोटोकॉपी ऑफ दिस सर्कल। जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होके फिट आ जाते हैं, ऐसे फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। सपोज ये देखिए, ये हमारा हैंड है, ये वाला हैंड इसके ऊपर जब फिट आ जाता है तो ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है, क्योंकि पूरा हाथ इस पूरे हाथ के ऊपर फिट आया है। सो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या है? जिनका शेप और साइज सेम है। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर एक क्रिकेट बॉल है एंड एक फुटबॉल बॉल है, both having the spherical shape and the size is, the cricket ball size is small and the football ball size is big. So these are congruent or not? So these are not congruent. Both having the same shape but not equal size. So they are not congruent figures. तो एग्जांपल देख लेते हैं हम, कौन से congruent shape हैं और कौन से नॉन कॉन्ग्रुएंट शेप। अगर हमारे पास एक सर्कल है और एक हमारे पास कोन है, क्या ये सेम शेप के? नो, सो दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अगर हमारे पास एक स्क्वायर है एंड एक और स्क्वायर हमारे पास है विद द साइड्स 6 सेंटीमीटर एंड दिस इज विद द 12 सेंटीमीटर, क्या ये दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं? बोथ आर ऑल्सो नॉट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, बिकॉज इनका शेप तो सेम है बट साइज इज नॉट सेम। सो हमारे चैप्टर का नाम ट्राइंगल है, हम ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे। अगर हमारे पास ट्राइंगल ABC है, दूसरा ट्राइंगल PQR है, दिस इज ABC एंड दिस इज PQR, क्या ये दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं? ये तब तक नहीं कहेंगे हम जब हमें ये पता, हमें इसकी साइड्स के बारे में पता होना चाहिए कि इसकी साइड्स क्या है, इसके बराबर है। बट बाय द ऑब्जर्वेशन यू कैन सी ये दोनों ट्रायंगुलर शेप में है और साइज इनका सेम लग रहा है, सो दे आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। नाउ द व्हाट इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स? Now class, we will go to the mathematical definition about congruent triangles. Congruent triangles. क्या होता है congruent triangles? If we have two triangles, just like ABC and PQR. जब हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बराबर आ जाए, इफ दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस इज इक्वल टू दिस साइड एंड थर्ड साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड, अगर इसकी तीनों साइड के बराबर है एंड ऑल थ्री एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल टू, इस ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, this one angle is equal to this one and third angle is equal to this third angle, so we can say these two triangles are congruent triangles. So what is the definition? When sides of one triangle are equal to another triangle, also corresponding angles are equal to other triangle. So triangles are called congruent triangle.
सो हमें पता चल गया कि अगर दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट होना है तो एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग तीनों साइड के बराबर होनी चाहिए एंड उसी ट्राइंगल की फर्स्ट ट्राइंगल की सारे एंगल्स सेकंड ट्राइंगल के सारे एंगल्स के बराबर होने चाहिए. नाउ there are some criteria to know the triangles are congruent or not. So there are 5 criterias. There are 5 criterias. Criteria for congruency. There are 5 criteria. First is triple S, second is SAS, third is ASA, fourth is double AS, and fifth is RHS. This is side criteria. This is side angle side criteria. This is angle side angle criteria. This is angle side criteria, and this is called right angle hypotenuse side criteria. Now we will discuss further in detail about these criteria. Criteria first, triple S, side and side criteria. इस वाले क्राइटेरिया में क्या है कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, दूसरा ट्राइंगल अगर हमारे पास है PQR, तो अगर इसकी इस ट्राइंगल की तीनों साइड के बराबर हो गई. सपोज कैसे, इफ AB इज इक्वल टू PQ, नाउ BC इज इक्वल टू QR एंड AC इज इक्वल टू PR. तीनों साइड करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्ड में ये वाली साइड, इसके करस्पॉन्ड में ये वाली साइड एंड थर्ड के करस्पॉन्ड में अगर थर्ड साइड इक्वल हो गई, तीनों साइड अगर हमें इक्वल मिल गई तो ये दोनों ट्राइंगल वी कैन सी दैट ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट फिक्स्ड ट्राइंगल्स हैं. ट्राइंगल PQR. कॉन्ग्रुएंसी को डिनोट करने का साइन ये है 2 इक्वल्स के ऊपर एक जिगजैग लाइन. सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR. तो 3 चीजें पता होने से, केवल 3 टर्म्स पता होने से, 3 साइड पता होने से हमें पता चल गया कि ये ट्राइंगल इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, यानी कि ये इसके ऊपर एग्जैक्टली फिट आ जाएगा. तो बाकी 3 चीजें जो बच गई, 3 एंगल बच गए, वो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल B किसके बराबर हो जाएगा, एंगल Q के, एंगल C एंगल R के बराबर हो जाएगा और एंगल A एंगल P के बराबर हो जाएगा. सो वी कैन राइट हियर एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R and angle A equal to angle P by CPCT, which is corresponding part of congruent triangle. This is the first criteria, very simple, triple S criteria. Now we will move to the next criteria. Now the second criteria is SAS. Look at the pattern, side angle side, दो साइड के बीच का एंगल. तो यहाँ दो साइड के बीच के एंगल की बात कर रहे हैं. सेम अगर हमारे पास दो ट्राइंगल है, ABC ट्राइंगल और PQR ट्राइंगल. सो इफ अगर इसकी दो साइड के बराबर है, कैसे, ये वाली साइड इसके बराबर मान लेते हैं और ये वाली साइड को इसके बराबर मान लेते हैं. नाउ द एंगल बिटवीन दीज टू साइड, इन दोनों साइड के बीच का एंगल कौन सा है, ये वाला, और इन दोनों साइड के बीच का एंगल कौन सा है, ये वाला. तो अगर ये कंडीशन आपको गिवन है कहीं पे कि दो साइड के बीच का एंगल इक्वल है दूसरे ट्राइंगल के दो साइड के एंगल के बराबर, तो ये कंडीशन में भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है दूसरे ट्राइंगल में. सो इसे कहते हैं साइड एंगल साइड. अब इसे नेमिंग कैसे देखते हैं, देखना, ये क्राइटेरिया SAS है, हमें कैसे पता चलेगा, ये आप ये एक ही ट्राइंगल में देख सकते हैं कि साइड हमने यूज की, देन उसके बाद एंगल यूज किया, देन उसके बाद साइड फिर से, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया. नाउ द थर्ड क्राइटेरिया इज ASA क्राइटेरिया, व्हिच इज एंगल एंड साइड, दो एंगल के बीच की साइड.
दिस इज ट्राइंगल ABC एंड दिस इज ट्राइंगल PQR। इस एंगल के अगर दो एंगल इक्वल लेते हैं, सपोज ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर अगर है, एंड उन दोनों एंगल के बीच की साइड, इन दोनों एंगल के बीच की साइड के बराबर गिवन है, तो हम बता सकते हैं कि ये ट्राइंगल ABC आपका ट्राइंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट होगा और बाकी बची हुई पार्ट CPCT से इक्वल हो जाएंगे। सो देयर आर 3 criteria we have discussed. Now the fourth one is double AS criteria. Fourth one is double AS. This is triangle first, this is triangle second, triangle ABC, triangle PQR. डबल AS अगर इस ट्राइंगल का एक एंगल इसके बराबर, नाउ सेकेंड एंगल इसके बराबर और उसके बाद कोई सी भी एक साइड, नाउ एंगल के बाद एंगल फिर साइड आनी चाहिए, तो साइड ये वाली साइड इसके बराबर अगर हो जाती है तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। नाउ द फिफ्थ वन क्राइटेरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच इज RHS, राइट एंगल hypotenuse side criteria. Now we have two right angle triangles like angle ABC and angle PQR. Now this is 90 degree angle, this is 90 degree. Now the angle is, one angle is 90 degree, here one angle is also 90 degree. So right angle is here in both the figures. Now the hypotenuse, the side opposite to the right angle is called hypotenuse. This is hypotenuse and the side opposite to the right angle is also hypotenuse. So अगर ये इसके बराबर हो गया, hypotenuse के बराबर हो गया और कोई एक साइड, ये वाली साइड भी हो सकती है, ये वाली, तो सपोज ये वाली साइड इसके बराबर ऐसे गिवन है, तो राइट एंगल गिवन अगर हमें दोनों फिगर्स में और हाइपोटेनियस दोनों बराबर हैं और कोई एक साइड बराबर है दूसरी ट्राइंगल के, तो हम बता सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय RHS क्राइटेरिया। सो हम लोगों ने पांचों क्राइटेरिया SSS, SAS, ASA, AAS और RHS को डिस्कस किया और हमें पता चल गया कि केवल 3 चीजें डिफरेंट कंडीशन के साथ अगर हमें मिल रही हैं तो हम बता सकते हैं कि ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट है। तो आप इन सारे कॉन्सेप्ट को, सारे क्राइटेरिया को रिवाइज कीजिए और ट्राई कीजिए कोई एग्जांपल को विद द हेल्प ऑफ दीज कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्लास हम लोग एक्सरसाइज 7.1 पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।